बहन बेटियों के साथ में उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है। आप कैसे कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देते हो आप? इस जुमलेबाज सरकार से कि अब अभी हम लोग जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ पर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं वो लोग खुद कहते हैं कि कम से कम कोई शेर तो आया। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। गोरखपुर क्षेत्र में खड़ा हूं, एम्स के ठीक सामने। चंद्रशेखर का पर्चा बांटा जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ से आमना कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। रायबरेली क्षेत्र में भी जब मैं निकल रहा था तब भी वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले थे। आनंद से बात हुई थी उस क्षेत्र में, और आनंद का कहना था कि हम लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, और जो हमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है उन सब में हमारा सही से जो व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारण होता है वो निर्धारित किया जाए, और इन सब की लड़ाई चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। सवाल ये था कि मायावती को छोड़ करके चंद्रशेखर की तरफ कैसे पहुंच गए लोग, और ऐसा कैसे हो रहा है कि जिस काशीराम जी के वजह से या मायावती की वजह से बहुजन समाज पार्टी इतने बड़े रूप में नेतृत्व के रूप में तय हुई थी बसपा, उसके अपोजिट चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, क्या आपको लग रहा है कि ये किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाएगी? जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज़ाद समाज पार्टी ये बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए है। हम और जो बहन बेटियों के साथ शोषण, अत्याचार और नवयुवक साथियों को बेरोजगारी से निजात पाने के लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत दूर दूर से जनपदों से आए हुए हैं, और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताने के लिए इस गोरखपुर सदर से 322 से भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। और ये इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए इस निकम्मी सरकार को कोसते हैं, और हमारे जो नवयुवक साथी जो इतना परेशान हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वो एक बार बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को भारी से भारी बहुमत दे करके वोट करें, और इस आने वाली 3 तारीख को भाई को विधानसभा भेजने का कार्य करें। आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप गोरखपुर के? जी, मैं प्रयागराज से हूँ। अच्छा जी, आज़ाद समाज पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ। प्रदीप गौतम नाम है मेरा। ठीक है प्रतीक जी, मुझे ये बताइए कि मायावती बसपा की सबसे बड़ी नेता, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारा, दलितों की सबसे बड़ा चेहरा, उनको छोड़ के चंद्रशेखर के पास ऐसा क्या मिल रहा है? जी सर, उसमें क्या हुआ कि पहले उसमें था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर क्या हो गया, उसमें कुछ मनवादियों के द्वारा उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया। लेकिन नारा लगा कह देने से उसकी पूर्ति नहीं हो जाती है। कहीं भी जुल्म जाती होती है, रात में 2 बजे रात में पेट्रोल डाल करके बहन बेटियों को जला दिया जाता है। इसके लिए कोई बहुजन समाज पार्टी रास्ते पे नहीं आती है, ना ही हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है। इसके लिए हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद हम लोगों के साथ तन मन धन से 24 आवर्स साथ देते हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में हैं और तन मन धन से उनकी सेवा कर उनके साथ लगे रहेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रेमचंद गौतम है, जिला फतेहपुर से जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी से हो। ये इलाहाबाद से आया, फतेहपुर से? जी। और वहाँ तो आजकल आज वोटिंग चल रही है? जी, जैसे आप बहन जी की बात किए, मैं सन 84 से मानवर जी के साथ चला और उनके साथ पूरा काम किया। उनके जीवन काल तक उनके साथ रहा। जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लग रहा था तो हम उनके साथ काम किए, और हम उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाए बहन जी को। इसके बाद बहन जी ने सतीश चंद्र मिश्रा जी के इशारे पे सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा लगा करके जब वो काम किए, तो हमारे गरीब वर्ग के लोगों के साथ, बहुजन लोगों के साथ शोषण अत्याचार हो रहे, और न बहन जी पहुंच रही हैं, न सतीश चंद्र मिश्रा जी, न उनके कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। जैसे अभी मैं सुना हूं, फतेहपुर में जब सुना कि गोरखपुर में एक दलित युवक को आग लगा के
मार दिया गया और जला दिया गया, और कोई वहां जाके उनको पूछने वाला नहीं था। चंद्रशेखर गए? जी, चंद्रशेखर वहां जाके मिले पीड़ित परिवार से, और चंद्रशेखर जी तो अब एक गोहारी में प्रयागराज में मिलने गए। पासी बिरादरी के हुआ 4 लोगों के साथ हत्या, वहां गए, और इसके बाद उन्नाव में अभी कानपुर गए। आपको लग रहा है कि यहाँ पर गोरखपुर में जो लड़ाई होगी, योगी आदित्यनाथ के सामने चंद्रशेखर क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे बात है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और बहुजन समाज की। देखिए, जिस तरह हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमें तो कोई लड़ने वाला चाहिए ना। अब देखिए, अगर उसके मरने पे अगर मैं चुप होऊंगा तो मेरे मरने पे बोलेगा कौन? वही काम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कर रही है। देखिए, सपा का भी यही कहना है कि शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, इन सब के लिए मैं लड़ रहा हूँ। ठीक है, अखिलेश भी इसी चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी भी यही कह रही है, चंद्रशेखर भी यही कह रहे हैं। जनता कैसे समझे कि किसको देना है? सर, अभी 69,000 वैकेंसी जो शिक्षक भर्ती थी, सर वहाँ पे कौन नेता गया था ये बता दे। सिर्फ चंद्रशेखर भाई हमारे वहाँ पे गए, और वहाँ पे 1 हफ्ते तक आंदोलन, सड़क पे बैठ करके लेट करके भूखे प्यासे सभी लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किया गया। इस मनवादी सरकार के द्वारा जब निष्पक्ष कहते हो हम लोग नौकरियाँ निकाल रहे हैं, तो भर्तियाँ फिर क्यों नहीं कर रहे हो निष्पक्ष? और वहाँ पे बहन बेटियों के साथ में उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है। आप कैसे कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देते हो आप? जिनके आंदोलन में गए थे चंद्रशेखर जी 69,000 शिक्षा भर्ती के उसमें, तो वो बहन बेटियां जो हैं वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी जो छात्र नेता थे वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे, लगभग 70-75 दिन उन्होंने आंदोलन करा, वो भी यहाँ पर हमारे समर्थन में उतरी हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं। और उन्होंने लिए रखा है कि अगर चंद्रशेखर जी हमारे आंदोलन में हमें मजबूती देने आए तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि गोरखपुर में उनको जिताने का प्रयास करें और उनके लिए प्रचार प्रसार करें। आज तो शहर में योगी भी हैं, अखिलेश भी हैं, और कल शायद चंद्रशेखर भी आ रहे हैं। देखिए, एक विधानसभा उसमें सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, सभी अपनी ताकत लगा रहे थे पूरी तरीके से। तो पर जनता की भी ये जिम्मेदारी होती है कि जनता को पहचान बहुत जरूरी है। हम इसलिए यहाँ पर, मैं कानपुर से आया हूँ, हम आओ कानपुर से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं, इलाहाबाद के लोग हैं, फतेहपुर की टीम है, तो सब इसलिए आए हैं कि हम अब जो लोग हमारे बारे में नहीं जान पा रहे, तो हमारी जिम्मेदारी हम बताएं हम क्या करेंगे और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सत्ता आने के बाद हम अपना 100% बेस्ट देंगे, इतना अच्छा देंगे कि जनता दूसरी बार हमें दोबारा चुनेगी। हम किसी घर वोट नहीं मांगने जाएंगे, फिर भी लोग हमें चुनेंगे, क्योंकि हमको अपने नेता पर भरोसा है। एक सवाल मैं करूँगा अभी कि बसपा का वोट, आपका वोट कॉमन वोट माना जा रहा है, सपा अलग से मांग रही है। अब ये वोट अगर मैं इस समझ की बात कर रहा हूँ कि अगर ये वोट चंद्रशेखर को पड़े, बसपा को पड़े और सपा को ना पड़े, सपा के वोट अपने वोट हैं, भाजपा के वोट में भी आप लोगों का वोट शामिल था पिछली बार। ये सब अगर टूटेगा तो आपको नहीं लगता है कि इन सब के बीच में भाजपा निकल सकती है? सर, इतना पीड़ित है इस समय पूरा देश जो है, इतना पीड़ित है इस जुमलेबाज सरकार से कि अब अभी हम लोग जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ पर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं, वो लोग खुद कहते हैं कि कम से कम कोई शेर तो आया इस मनवादी सरकार को सबक सिखाने के लिए, कोई तो उतरा है जो इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ सबक सिखा सके। इनको जो शोषण अत्याचार ये कर रहे हैं, इसके खिलाफ में कुछ तो कोई बोलने वाला व्यक्ति आया है। सवाल यही है ना कि हराने आप चलेंगे, वोट आप काटेंगे, वोट निकलेगा। हाँ, जनरल वोट भी कटेगा। हाँ, क्योंकि जनरल भी परेशान है, क्योंकि देखिए जो अत्याचार हुआ, जो रोजगार छीने गए वो सिर्फ हमारे नहीं छीने गए, जो जनरल कैटेगरी को है उनके भी छीने गए हैं। जो वहाँ पे 69,000 भर्तियों में रोजगार जो छीना गया था, उनके भर्तियों का हनन हुआ, उसमें सभी थे, ओबीसी भी था, उसमें सभी लोग थे। और जो गरीबी की मार जो झेल रहा है वो सिर्फ हमारा दलित समाज नहीं है, दलित समाज तो शुरू से गरीबी झेल रहा है। पर इस बार जो अत्याचार हुआ है, बहन बेटियों के संग जो बलात्कार हुए, रेप हुए, उसमें बस सभी समाज के लोग हैं। क्योंकि जो लॉकडाउन लगा वो सिर्फ हमारे लिए नहीं था, वो सभी के लिए था। नोटबंदी वो भी सभी के लिए था। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से एक और मेरी कई मीडिया वालों से और हमारे लोगों से बातचीत तो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और योगी में टक्कर की बात चल रही है। तो टक्कर तो इतनी तेज की कि योगी जी की कुर्सी हिल जाएगी इस बार। पूरे उत्तर प्रदेश का तो ठीक है, मगर हम यहाँ से हम जीत के जरूर जाएंगे। और जिस हिसाब से कि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, आने वाले 5 साल बाद गोरखपुर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि हम यहाँ इतनी मेहनत कर देंगे कि कोई हिला नहीं पाएगा। अभी भी एक समस्या है, अभी भी ये समस्या है कि अगर मान लीजिए कि चंद्रशेखर जीतते हैं और इनकी कुछ सीट जीतती है, तो क्या वो सपा के साथ जाने की भी सोचेगी? ये तो कोर कमेटी की जो टीम होगी हमारी, वो तय करेगी।
अभी इस बात पे किसके साथ जाना है जिसमें बहुजनों का हित होगा, शोषण अत्याचार जिस पार्टी में नहीं होगा। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम सबका हित देखेंगे। जी नहीं, कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक कोई साथ उस तरह नहीं देगा, अगर उनको देना ही होता तो शायद वो बराबर सीट दे होते भाई को। जी, आप आए हैं इलाहाबाद से और आप प्रतापगढ़ से, फतेहपुर से, और आप हैं कानपुर से। सभी जनपदों से 27 प्लांट के लोग इस वक्त मौजूद हैं। 27 प्लांट के इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जिसमें काफ़ी लोग मेहनत करके चंद्रशेखर जी को पूरी जिताने की कोशिश में लगे हैं। और पूरी जनता यहाँ की कह चुकी है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो योगी जी वादा किए एक भी उनके वादा पूरे नहीं है। रास्ताएं हम देखे, एक रास्ता इतनी खराब है कि वहाँ से निकलना लोगों को मुश्किल है। इसलिए गाय वाली समस्या सब जगह चल रही है किसानों की, वो समस्या भी जहन में है क्या? उससे तो बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। किसानों की पूरी खेती चौपट हो गई, किसी के पास खाने को मोहताज हो गए हैं। पूरा दिन लोग मजदूरी करते हैं और रात में जाके साढ़ ताकते हैं। तो इसलिए योगी जी से लोग परेशान हो गए। अगर ये साढ़ नहीं रुकते हैं तो पूरी सरकार पलटी जाएगी। यही नहीं, हम तो आशा करते हैं कि दोबारा के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री बन करके दिखाएंगे। जी, जैसे कि ये गाय वाला जो मुद्दा चल रहा है सर, मैं इसे आम जनता से अपील करूंगा, क्या हमारे जो अब हम लोग गाय को माता कहते हैं जैसे, तो क्या हमारी गौ माताएं जी क्या सुरक्षित हैं? आप देखिए इतना इस घायला अवस्था में भूखे प्यासे और जिंदा दफन हो रहे हैं। इसी योगी सरकार में गायों को जिंदा दफन किया जा रहा है साहब। ये कैसी योगी सरकार है? कैसे क्या गौ को माता गौ रक्षा के सेवक बन रहे हैं? ये तो बिल्कुल जुमलेबाज सरकार, केवल अपना पेट भर रहे हैं और इनको जो है जनता से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कोई खुशहाल नहीं है। ये कहते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया। ऐसा स्मार्ट सिटी नहीं होता है साहब। यहाँ पे भूखा नंगा समाज है, भूखे नंगे लोग हैं। आप रोड पर देख रहे हैं कि अगर हमारा समाज इस तरह हो गया होता तो इस तरह की चिलचिलाती धूप में हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। इस समय हम लोग स्वयं बीएड और जाने कितनी जो है क्वालिफिकेशन ले करके इस तरह रोड में संघर्ष कर रहे हैं। यह बेरोजगारी का एक जीता जागता उदाहरण है। हम लोग पढ़ने लिखने की उम्र में आज राजनीति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नेता जो हैं हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनते हैं। इसलिए हमको विश्वास है कि हमारा भाई, हमारा बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारे इन मुद्दों को संसद तक ले जाएंगे और आने वाले समय में इस समाज को जो मिलेगा हमें, जो आरक्षण शिक्षा के प्रति और हर तरह से जो हमारे हक छीना झपटी हो रहे हैं उनसे हमें निजात मिलेगी। हमें पूरा तमाम राज्यों से आए हैं लोग यहाँ चंद्रशेखर को सपोर्ट करने। कई ज़िलों से भी लोग आए हैं। निश्चित रूप से जब लड़ाई बड़ी होती है तो बहुत सारे लोगों को एकत्रित किया जाता है, बहुत सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। उस सहयोग के साथ कई राज्यों से और कई ज़िलों से लोग एकत्रित हुए, जिसमें कानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, इन सब जगहों से आए। समस्याएं करीब करीब वही हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चले थे और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी समस्याएं अभी भी वही हैं। रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, किसान है, जानवर, छोटे जानवरों की समस्या है, खेती की प्रॉब्लम है। ये सारी समस्याएं कमोबेश एक ही जैसी हर तरफ हैं। हर पार्टी के लिए वही चुनावी मुद्दा भी है। देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी चुनौती इन सब पार्टियों से मिल पाती है और समाजवादी पार्टी, बसपा और दूसरी तरफ चंद्रशेखर किस तरीके से बीजेपी को घेर पाते हैं। देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।